गुड मॉर्निंग। हम लोग फिर नए वीडियो को लेकर हाजिर हैं और नया वीडियो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं हम लोग। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और क्लास 10 का क्लास है। आप अच्छे तरीके से वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हमें आशा है। और वीडियो में आप वीडियो को अगर आपको लग रहा है कि बहुत लंबा चल रहा है तो आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं यूट्यूब में, और स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ ऑप्शंस रहते हैं। आप जल्दी जल्दी मेरा आवाज़ सुनाई देगा उसमें और जल्दी जल्दी वीडियो चल जाएगा। मतलब ज़्यादा समझ लिए, मतलब आपको लग रहा है कि हम समझ गए हैं और हमको जल्दी वीडियो देखना है तो जल्दी भी आप देख सकते हैं। ऐसा भी ऑप्शन उसमें होता है, आप जाके स्पीड बढ़ा सकते हैं ऑप्शन में जाके यूट्यूब में। तो ऐसा भी करके आप वीडियो को जल्दी देख सकते हैं कि आप समझ गए हैं, एक ही वीडियो कितना बार देखें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। हम लोग देखते हैं फल का मूल्य डेली घटते बढ़ते रहता है। तो एक दिन क्या था कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर लीजिए तो 160 रुपया लगता था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया। एक महीने बाद क्या हुआ, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का दाम कितना हो गया, 300 रुपया हो गया। तो इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो पहले मान लेते हैं, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना, x रुपया, और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक टाइम ऐसा था कि जब 2 केजी सेब लेते थे हम लोग, यानी 2x ले लेते थे, और 1 केजी अंगूर लेते थे, यानी सिर्फ y लेते थे, तो हमको 160 रुपये देना पड़ता था। ये समीकरण 1 बन गया। दूसरा समीकरण दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है कि एक महीने बाद क्या हुआ कि 4 किलो सेब ले रहे हैं और 2 किलो अंगूर ले रहे हैं, तो 300 रुपया देना पड़ रहा है हमको। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण बनाने सीख गए तो आधा क्वेश्चन बन गया। अब इसका बीजगणितीय हल कर देंगे, लिखेंगे बीजगणितीय हल के लिए। बीजगणितीय हल के लिए, बीजगणितीय हल के लिए कैसे लिखेंगे हम लोग? तो लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 160 समीकरण 1, और 4x प्लस 2y बराबर 300 समीकरण 2। इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 से, इसको 1 से, तो हो जाएगा 2 2 4x प्लस 2y बराबर 0, 6 दूनी 12 बाकी में 1, और 2 का 2 और 1 3, 320, और ये 4x प्लस 2y बराबर 300। साइन चेंज करें, यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे। जब घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ साइन चेंज होगा, और यहाँ भी साइन चेंज होगा। तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, 20। इसका मतलब क्या कि x और y हमारे पास नहीं है, यानी x y का मान हमारे पास नहीं निकलेगा। इसका जब कब नहीं निकलेगा, जब रेखाएं समांतर होगी, यानी इसका ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर बनेगा। यहाँ लिख देंगे, अतः इस समीकरण का बीजगणितीय हल नहीं होगा। बीजगणितीय हल संभव नहीं है, संभव नहीं है। कोई दिक्कत? अब बीजगणितीय नहीं हल हो पाया, ग्राफीय हल तो होगा ना।
तो ग्राफीय हल करेंगे हम लोग। ग्राफीय हल के लिए क्या करते हैं हम लोग, समीकरण को लिखते हैं, फिर से लिखेंगे ग्राफीय हल के लिए। ग्राफीय हल के लिए बीच में लाइन दे लेते हैं, एक इधर बना लेंगे, एक इधर बना लेंगे। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या था हमारे पास, समीकरण एक था 2x प्लस वाई बराबर 160, यही था। तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2x, ठीक। y बराबर कितना हो गया, 160 माइनस 2x। मान लेंगे जब x बराबर 40 ले लेते हैं, x बराबर कितना ले लेते हैं 40, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुना 40, y बराबर 160 माइनस 80, y बराबर 80। जब x का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं 40 लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना आता है 80। एक और मान निकालना है, जब x बराबर ले लेते हैं हम लोग, कितना ले लें 60 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बट्टा रहता तो काटने का दी झमेला होता है, कुछ भी ले सकते हैं। तो y बराबर 160 माइनस 2 इंटू 60, y बराबर 160 माइनस 120, y बराबर 40। एक तालिका बना देंगे और तालिका में x और y का मान लिख देंगे। तो x का मान जब माने थे हम लोग 40, तो y का मान 80 आ गया था, और जब x का मान माने थे हम लोग कितना 60, तो y का मान आ गया था 40। इसको हम लोग ग्राफ में अभी ही लिख लेंगे, बाद में लिखने में बड़ा दिक्कत होता है। तो इसको लिख लिए हम लोग, कितना लिख लिए, x और y, x का मान 40 माने, दूसरा का मान 80 आया, x का मान 60 माने थे, तो y का मान 40 आया था। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि समीकरण 1 से हमने 2 मान को आसानी से निकाल लिया। समीकरण 1 तो ख़त्म हो गया, समीकरण 2 पे चलते हैं। अब समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण पहले 2 है क्या, क्या कह रहा है तो बाद में बात करेंगे। समीकरण 2 है क्या, तो समीकरण पीछे देखना होगा हमें। 2 क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 300, 4x प्लस 2y बराबर 300। तो यहाँ अगर हम लोग कॉमन ले लें 2 का, तो आ जाएगा, देखिए 2 का अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 300 हो जाएगा, और 2x प्लस y बराबर 300 बटा 2 यानी 150। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2x प्लस y बराबर 150, y बराबर 150 माइनस 2x, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब x बराबर वैल्यू लेते हैं अगर हम लोग 20, तो y बराबर 150 माइनस 2 इंटू 20 यानी 150 माइनस y बराबर 150 माइनस 40, y बराबर 0, 1 और 1, 110। जब x बराबर मान लेते हैं 50, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो y बराबर 150 माइनस 2 गुना 50, y बराबर 150 माइनस 100, y बराबर कितना 50। तो इस प्रकार क्या हुआ
समीकरण 2 भी हमारा बन गया। समीकरण 2 बन गया। समीकरण 2 को भी लिख लेंगे। कितना लिखें? x का मान जब लिए थे 20 तो y का मान आया 110, और x का मान जब लिए थे हम लोग 50 तो y का मान आया 50। ठीक, x का मान जब 50 है तो y का मान कितना आया? 50। इसको हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे। ग्राफ में दिखाने के लिए हम सीख चुके हैं पहले से, फिर भी हम एक बार और सिखा देते हैं। एनसीईआरटी में जितना आप सीखना चाहें उतना सीखिए। असाइनमेंट जब मिलेगा तो आपको खुद बनाना होगा, इसलिए बार बार अच्छी तरीके से सीख लें। हमने क्या किया, एक इस तरह का ग्राफ बना लिया है पहले से। हमारे पास वैल्यू है, उस वैल्यू को प्लॉट कर देते हैं। पहला 40 80 है, x की तरफ 40, y की तरफ 80, यहाँ जाएंगे। दूसरा 60 40 है, x की तरफ 60, y की तरफ 40, यहाँ जाएंगे और ये दोनों को मिला देंगे। देखिए मिला लेते हैं। ये दोनों को क्या किए, मिला लिए। मिलने के दौरान दोनों x की तरफ और y की तरफ भी काटा होना चाहिए, मतलब पास हो जाना चाहिए एक दूसरे से। दूसरा समीकरण में देखते हैं, ये कितना था? ये था 40, a 40 80, यहाँ b था 60 और 40। अब दूसरा समीकरण पे जाते हैं। 20 और 110 है, x का वैल्यू 20 और y का 110, y की तरफ जाना है 110, नहीं यहाँ जाना है, दिख रहा है? नहीं सॉरी 10 पर चल गया, 10 पे चल गया, यहाँ जाना है, इस जगह पे जाना है। ठीक है, और फिर कितना है, इसलिए पेंसिल से बनाए। देखिए गलत हो गया तो यहाँ मिट नहीं पाएगा, अगर पेंसिल से बनाते हैं तो आसानी से मिटा देते हैं। 50 और 50, 50 और 50 यहाँ जाएगा, दिख रहा है? तो इसको मिला देंगे, देखिए आराम से मिला देंगे, आराम से मिला देंगे। देखिए मिल जब गया तो हमारे पास क्या दिखा, क्या दिखा वो दिखाते हैं। ये कितना था, C 20 और 110, ये कितना था, D 50 और 50। ठीक, हमारे पास क्या दिखा, ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 का ना यहाँ लिख देंगे। समीकरण 1 क्या था, हमें देखना पड़ता है बार बार, क्या था, उल्टाना पड़ेगा। समीकरण 1 था 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160, और समीकरण 2 लिख देंगे इसके ऊपर। यहाँ क्या था समीकरण 2, समीकरण 2 था 4x प्लस 2y बराबर 300, 4x प्लस 2y बराबर 300। इसका हल तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये रेखाएं बन गया समांतर, जिस तरह ट्रेन वाला पटरी वाला बनाए थे। तो लिखेंगे क्योंकि ये समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखाएं हैं, इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है। इसका मतलब कि हल नहीं मिल पाएगा कि आखिर कहाँ कैसे रेट बढ़ गया। इसलिए ग्राहक दुकानदार बोल देता है कि हम क्या करें, ऊपर से रेट बढ़ा हुआ है। तो यही कारण था कि कैसे रेट बढ़ गया ये भी नहीं बता पा रहा, ग्राफ भी नहीं बता पा रहा रेट कैसे बढ़ गया। तो रेट कौन बढ़ा दिया, तो बीच में बिचौलिया जो रहता है वो बढ़ा दिया। रेट अंगूर नहीं बढ़ाया, रेट सेब नहीं बढ़ाया, अंगूर को नहीं भाव बढ़ गया, यार हम नहीं बिकेंगे अब, सस्ता नहीं बिकेगा महंगा बिकेगा, ऐसा वो नहीं कह सकता। तो रेट बढ़ा दिया कौन, बिचौलिया। जैसे जैसे कम हो गया उसका प्रोडक्शन, उसका रेट बढ़ाते चल गया। जैसे जैसे सीज़न ख़त्म होते गया उसका रेट बढ़ते चल गया। जैसे सीज़न आ जाएगा, आप इसका अनुमान घर तरफ भी लगा सकते हैं। जब आलू होता है तो आलू 2 रुपये किलो मिलता है, और जब आलू नहीं होता है किसी गांव में तो आलू 20 रुपये 22 रुपये 25 रुपये किलो मिलता है। तो यही रेट कैसे बढ़ जाता है इसका अनुमान नहीं है।
तो आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग जब मिलेंगे तो एक्सरसाइज 3.2 के लिए मिलेंगे। 3.1 तक आपको आशा रखते हैं कि पूरा समझ में आ गया है। आप हमें PDF बना के ज़रूर से ज़रूर भेजें। लास्ट में वही, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। हम पहले बोले एक और तरीका है कि अगर आपको वीडियो लग रहा है कि हम जानते हैं और जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, 15-20 मिनट आपको नहीं देना है, तो एक ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने का। आप स्पीड बढ़ाकर भी वीडियो को देख सकते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आप समझ लेंगे और इसे अपने आप बना भी लीजिए। मतलब अगर आप बना लिए पहले से तो आपको लगना है खाली हमको मिलाना है कि सही बनाए कि नहीं बनाए हैं, तो आप वीडियो को फास्ट करके देख के 15 मिनट का वीडियो 5 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।